नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में आज बात करेंगे दो मासूम कौन किसका खून। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल दुर्ग में पैदा हो चुका है। दुर्ग के जिला अस्पताल में दो मासूमों की मां वैसे तो सामने है, लेकिन असल में कौन किसकी मां है इसका पता नहीं चल रहा है। अब दोनों नवजातों का डीएनए टेस्ट होगा। दो माएं शबाना और साधना है। दोनों ने 8 दिन तक बच्चों को अपने सीने से लगाकर रखा, लेकिन तभी पता चला कि बच्चे तो शायद एक दूसरे से बदल गए हैं। अब इसी पर पूरा विवाद है। तो आज दोनों परिवारों को एक साथ लाकर हम समझते हैं कि दो मासूम जो हैं आखिर कौन किसके खून है। तो दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का मामला बढ़ता जा रहा है। अब जिला अस्पताल प्रशासन ने दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया है। बताते चले कि 23 जनवरी को दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। ये तस्वीरें हैं दुर्ग जिला चिकित्सालय की, जहां 23 तारीख को दो महिलाओं शबाना कुरैशी और साधना सिंह ने सिजेरियन डिलीवरी के जरिए बेटे को जन्म दिया। शबाना का बेटा सुबह 1:25 पर और साधना का बेटा सुबह 1:34 पर जन्मा। अस्पताल के नियमानुसार नवजात की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसकी कलाई पर एक पहचान टैग लगाया जाता है, लेकिन यही अस्पताल की सबसे बड़ी गलती हो गई। डिस्चार्ज के 8 दिन बाद यानी 2 तारीख को शबाना के परिवार वालों की नजर बच्चे की कलाई पर बंधे टैग पर पड़ती है, जिसमें साधना सिंह का नाम लिखा हुआ था। इतना देखते ही परिवार में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे, कहीं उनके बच्चे की अदला बदली तो नहीं हो गई। परिवार ने तुरंत डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। जन्म के साथ खींची गई तस्वीरों को खंगाला गया और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यानी हॉस्पिटल की इस तस्वीर के मुताबिक शबाना के पास जो बच्चा है वो वास्तव में साधना का है और साधना के पास जो बच्चा है वो शबाना का है। क्या ना बताएंगे क्या कुछ बोला गया डॉक्टर के द्वारा? डॉक्टर का बोलना है कि डीएनए टेस्ट आप लोग लास्ट एक फाइनल है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि डीएनए टेस्ट हम क्यों करवाएं? बोल रहे हैं हाँ, गलती यहाँ से हुई है तो यहाँ से इनको बुला के डीएनए टेस्ट करवा के हमको जो हमारा सही बच्चा है वो हमको सौंप देना चाहिए, है ना। हमारा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ से हमको ये जो भी क्लैरिटी वो यहीं से ये करके दे, इसमें हमारी कोई गलती है नहीं, है ना। और क्या बताए कि चूक कहाँ पर हुई, क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर? चूक तो वो बच्चा देते समय ही हुई है, जो भी है उसका वो टैग जी वो नहीं, अभी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन वो जो टैग जो है वो टैग मिल नहीं रहा है ना। टैग में जो हमारे में साधना लिखा हुआ है, उनका सामने वाले जो मतलब जो है जिनके पास जो बच्चा चाहिए उनका ये कहना है कि उनके पास भी जो टैग है उसमें साधना ही था, लेकिन उनका कहना है कि वो टैग यहाँ निकाल लिया गया था, है ना। वो डिस्चार्ज के समय में टैग निकाल लिया गया था, तो वो टैग अभी तक मिला नहीं है। और टैग मिला, बिना टैग के तो वैसे भी पहचानना मुश्किल ही है। जब शबाना के परिवार वालों ने हॉस्पिटल से अपना बच्चा वापस मांगा तो डॉक्टरों ने साधना सिंह और उनके पति को बुलाकर बच्चों की अदला बदली की बात कही, लेकिन साधना सिंह ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे एक साजिश करार देते हुए कहा कि जो बच्चा उनके पास है वही उनका बेटा है और वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगी। डॉक्टर इसमें जेंट्स डॉक्टर सीजर किए थे, है ना। वहाँ पे 7 दिन तक इन लोग रहे हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज करके घर आए। 11वें दिन हमारी छोटी बहू गई वहाँ पे अपना टाका कटवाने, तो वहाँ पे मैडम लेडी डॉक्टर बोलती मैं कल आज परसों गई तो हाँ कल ही गई थी, तो उसमें बोले उनको रूम में बुला के कि आपको चेकअप करवाना वार्ड बॉय द्वारा। तो वहाँ चेकअप ना करके उसको जो है डांट डपकार धमकाया गया कि बच्चा जो है दूसरे का बच्चा आपके पास आ गया, आपका बच्चा दूसरे के पास चले गया, ठीक। उसके बाद इनको धमकी दे रहे थे आप दोनों रूम में सेटलमेंट कर लो, बच्चा आप उसको दे दो, वो वाला बच्चा आप रख लो, ठीक है। अब डिस्चार्ज किए 7 दिन तक इन लोग कुछ नहीं बोले कि मतलब कि बच्चा किसका है किसका नहीं, ना कोई कंप्लेन हुआ ना कुछ हुआ। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन किए लिखित रूप से दे कि बच्चा एक्सचेंज हुआ करके, चाहे लेडीज डॉक्टर हो चाहे जेंट्स, इसका हमको मतलब नहीं, लेकिन जेंट्स डॉक्टर ही सीजर किया, दोनों डॉक्टर लिखित रूप से दे कि बच्चा जो है एक्सचेंज हो गया, वो भी उनके लापरवाही की वजह से हुआ हॉस्पिटल के, ठीक है। दूसरा चीज ये रूम में बंद करके ये अधिकार नहीं किसी को भी डांटने रपटने का, चप्पल उठाने का। हाँ, तो चप्पल उठाने की बात बड़ा आरोप है, क्या है? नहीं,
चप्पल उठाने का भी बड़ा आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि ये जो इन लोग हॉस्पिटल में काम किए, बहुत गलत काम किए। डिस्चार्ज करते समय भी वहाँ स्लिप चेक होता है, वहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आधार कार्ड दिया हुआ, उसके बाद भी कोई कॉल नहीं आता। कल ये जब टाका कटवाने जाती तो लेडीज डॉक्टर बोलती मैं सीजर की हूँ, बच्चा आपका नहीं है। ये सरासर गलत है। हमको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास है, उनका बच्चा उनके पास है। अगर पहला पक्ष या दूसरा पक्ष दावा कर रहा बच्चा मेरा है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। दोनों डॉक्टर लिखित रूप से दें कि बच्चा एक्सचेंज हुआ है, उसके बाद डीएनए कराएं, जिसमें कि हम 1 रुपए खर्चा नहीं उठाएंगे, वहां नहीं करेंगे। ये हॉस्पिटल की जवाबदारी है, हॉस्पिटल करके निष्पक्ष रूप से दे, हमको उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। अब मामला पुलिस और प्रशासन के बीच फंस चुका है। शबाना का परिवार हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 24 घंटे की मशक्कत के बाद अस्पताल प्रशासन ने आखिरकार फैसला किया कि दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि उनके असली माता पिता कौन हैं। सर, बच्चा एक्सचेंज का मामले का क्या कुछ हो रहा है? इस समय में क्लियर पिक्चर जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच की प्रोसेस जारी है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो कहीं न कहीं अब तक क्या कुछ समझ आया सर कि चूक कहाँ पर हुई होगी? इसीलिए जांच की प्रक्रिया चालू है। चूक किस स्तर पे हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है, और ये क्लियर अगर नहीं भी तो डीएनए में ही कंफर्म हो पाएगा। मतलब डीएनए टेस्ट जरूरी है होना ही, मतलब डीएनए टेस्ट कराने से ये है कि फ्यूचर में आगे बिल्कुल कंफर्म रहेगा कि बच्चा मेरा ही है। जी सर, लेकिन सेकंड जो फैमिली है वो भी ये दावा कर रही है कि उनके बच्चे के हाथ में जो टैग है उसमें भी साधना लिखा हुआ है। नहीं, अब ये तो डीएनए के बाद कंफर्म हो जाएगा, तो फिर ये सब इशू खत्म हो जाएगा। और जहाँ गलती हुई होगी फिर उनके ऊपर भी क्या कुछ ऐसा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर बच्चे एक्सचेंज कैसे हो गए? किसकी गलती से ये हुआ? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे? ये निश्चित है कि संभावना या स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डीएनए टेस्ट जरूरी है, और डीएनए टेस्ट के बाद भी ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर कौन सा बच्चा किसका है, और फिर आगे परिवार वाले भी किस तरह से इस बातों को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी देखना होगा। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक चर्चा का विषय बन चुका है कि बच्चा है, सही सलामत है, लेकिन किसका है, किसका खून है, ये एक अहम सवाल है। और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए परिवार जुटा हुआ है। परिवार के सदस्य हमारे साथ जुटे हैं। आमिर खान शबाना कुरैशी के भाई हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद सिंह, साधना सिंह के जेठ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ और इस पर किस तरह से हम इस पर आगे की अपडेट होगी, क्या क्या इसमें प्रक्रिया होगी, वो तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष IIM रायपुर, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आमिर जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बच्चा आया, घर में खुशी का दिन था, लेकिन आखिर आपको कब पता चला कि ये बच्चा जो आपके साथ है वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? ये जो हाथ में टैग लगा हुआ होता है उसको बहन ने देखा, उस पर साधना सिंह लिखा हुआ था। तब उसको थोड़ा सा डाउट लगा कि कुछ ऐसी बात हो सकती है। तो अगले दिन के को चेकअप के लिए जाना था हॉस्पिटल। तो ये मैडम के पास गई, तो मैडम से पूछी, मैडम जब बेबी हुआ था तो उस समय में हम लोग की फोटोज ली गई थी बच्चों के साथ में, वो फोटो देख सकते हैं क्या हम? तो मैडम बोली हाँ ठीक है देख लो। तो फिर उसके बाद जो फोटो देखी ना, तो वो फोटो में ना जो हमारे पास बेबी है उसके यहाँ पर एक तिल है गाल पे, एक बड़ा सा तिल, वो एकदम तिल है, बड़ा तिल है। तो वो लिखी, तो फिर उसको मैडम को बताई, मैडम क्या बात है, मेरे पास बच्चा है, उसमें साधना से रखा होता। तो मैडम यही बोली, देखो उसके साथ बता, मैडम घर गई तो देखी, तो वही फोटो क्लियर की। उसके बाद मैंने बताया आपको करके, तो वहाँ से पूरा चालू हुआ। फिर मैडम भी बोलती सही बात है। तो फिर हिसाब से जो दिखा रहा है फोटो तुरंत है ना, साथ में जैसे भी होता है वो तुरंत मतलब तो के बाद ये पता चला ये चीज हुआ है करके। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जब आपको पता चला कि यहाँ पर बच्चे की अदला बदली हुई है, तो आखिर फिर अगला स्टेप जो आप लोगों ने लिया, उसके बाद आखिर कितना ज्यादा आपको परेशानियां झेलनी पड़ी? क्योंकि प्रोसेसिंग में सुनने में आया कि काफी परेशानी हुई है आप लोगों को। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, और क्या है मानसिक रूप से, मतलब यहाँ सब जो प्रताड़ित नहीं होते उस टाइप से। हमारे यहाँ क्या मम्मी बीपी शिकायत, मतलब बीपी पेशेंट है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना।
कि जहाँ भी गलती हुई है मैं यही चाहूंगा निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि बच्चा हमारे पास आया 7 दिन तक हॉस्पिटल में 7 दिन रहा, टेक लगा, डिस्चार्ज किए, टेक वापिस लिए, बच्चा आ गया, 11वें दिन जा रहे टाका कटवाने, है ना। तो वहाँ पे क्या है डॉक्टर, लेडी डॉक्टर मतलब वार्ड बॉय द्वारा बुला रहे, चलो आपको मैडम चेकअप के लिए बुलाया है, जबकि हमारे यहाँ कोई फोन नहीं आया था कि बच्चा एक्सचेंज हुआ, आप आके मिलो। वहाँ रूम में बंद कर दिए, है ना। रूम में बंद करके डॉक्टर साहिबा बोलती हैं कि ये बाहर मत बताना, आप दोनों सेटलमेंट कर लो, बच्चे को वापिस कर दो, बच्चा आपका है नहीं, दुबला पतला है, बच्चा आपका गोरा है, आप काले हो, है ना। डरा धमकाया गया, है ना। उसके बाद हम लोग वापिस आ गए। फिर मेरे को बताया, मतलब ठीक है बात करके देखते हैं। अब गलती कहाँ हुई है हॉस्पिटल वाला ही बता सकता है, क्योंकि बिना हॉस्पिटल परमिशन के किसी खाते में बच्चा आएगा नहीं, डायरेक्ट कोई बच्चा वहां से लेके नहीं आ सकता। अब यहाँ भी क्या है, बच्चा भी परेशान हो रहा है, माँ भी परेशान हो रही है, घर वाले सब परेशान हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। परेशानी तो हो रही है आनंद जी, लेकिन अब जो आगे की प्रक्रिया है उसमें सहयोग कितना मिल पा रहा है? नहीं, आगे की प्रक्रिया तो आपके न्यूज चैनल से हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वहां से डॉक्टर लोग से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ना हमारे पास कभी कॉल आया कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या आगे क्या करना है। बिल्कुल, मतलब कोई जानकारी नहीं, जो जानकारी मिली आपके चैनल से ही मिली है हमको। बिल्कुल, तो ये भी एक विडंबना है कि एक परिवार अपने बच्चे को लेके परेशान है कि यहाँ पर बच्चा बदला है, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो भी चैनल के माध्यम से उसी परिवार को मिल रही है। डॉक्टर राकेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक बहुत ही पेचीदा सा मामला यहाँ पर सामने आया है। बच्चा बदल गया है, डॉक्टरों की तरफ से कोई सहयोग ठीक से मिल नहीं पा रहा है, परिवार वालों को जानकारी नहीं मिल पा रही, प्रोसेसिंग आखिर क्या, सोल्यूशन क्या? देखिए, ये अस्पताल में अव्यवस्था का मामला है। मुझे लगता है कि जब भीड़ भरा माहौल होता है तो नर्सिंग स्टाफ की चूक से इस प्रकार के मामले कभी कभी सामने आते हैं। जैसे दुर्ग अस्पताल में आज मीडिया में आया है, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसका हल निकाल लिया जाएगा। जैसे डॉक्टर हेमंत साहू जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वो कह रहे थे कि इसकी जाँच करेंगे और डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए टेस्ट करने से मालूम हो जाएगा कि वास्तव में बच्चा कौन सा बच्चा किसका है। लेकिन ये बहुत मानवीय संवेदना से और भावुकता से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, एक परिवार कह रहा है कि बच्चा हमारा नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ घुल मिल गया है, हम इससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं और शायद वो ये भी चाहते हैं कि जिसका बच्चा है उसको मिल जाए, चाहे वह उनका बच्चा उनके पास हो या दूसरे पर बच्चा उनके पास आ गया हो। लेकिन प्रशासन, अस्पताल प्रशासन तत्परता से इस मामले को हल करने में जुटा हुआ है। जैसे डॉक्टर हेमंत साहू ने कहा, आज मीडिया के संज्ञान में आने के बाद मुझे लगता है कि जांच की गति में और तेजी आएगी और ये मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से दोनों परिवारों के बीच बातचीत से और डीएनए टेस्ट से सुलझा लिया जाएगा और आगे ऐसी चूक की संभावना ना हो। ये अस्पताल प्रशासन इस बात को देखेगा कि ऐसी चूक कहाँ हुई और उसको कैसे रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि ये मामले का हल कुछ दिनों में निकाला जाएगा और डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल भेजे जाएंगे, परिवार इसके लिए राजी है, ऐसा बातचीत से लग रहा है। और 1-2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, सरकारी लैब की भी और प्राइवेट लैब के भी। जो परिवार जिस लैब में भेजने के लिए सहमत हो, अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन और प्रदेश का स्वास्थ्य प्रशासन इसको संज्ञान में लेके इसको जल्दी मामले को हल कर लेगा, ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल, ये तो खैर देखने वाली बात है कि कितना जल्दी इस पूरे मामले को हल किया जाता है। लेकिन एक यहाँ पर अभी फिलहाल डीएनए का प्रोसेस है, कितना समय लगेगा? देखिए, प्राइवेट डीएनए लैब में तो रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, सरकारी में कितना समय लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रशासन चाहेगा तो जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में जितना वक्त लगता है, मशीनें तो प्राइवेट में भी वैसी ही होंगी और सरकारी उसमें भी ऐसे ही होंगी। मुझे लगता है कि प्रशासन तत्परता और संवेदनशीलता दिखाएगा तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए प्रोसेसिंग के अलावा। बिल्कुल, आमिर जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहीं पर पैदा होता है कि अभी 11 से 12 दिन हो चुके हैं, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अगर पता चलता है कि बच्चा अगर सच में बदला है तो एक बड़ा ही भावनात्मक माहौल देखने को मिलेगा कि एक तरफ आपका लगाव हो चुका है, एक तरफ आपको असली बच्चा चाहिए। माहौल बन चुका मैडम, दोनों जगह बन चुका है। बिल्कुल, कोई चाहे 10 दिन से जिसके भले अलग अलग माँ, लेकिन माँ के ही बात है ना, वो तो शब्द एक ही है।
है ना। दोनों बच्चों का लगाव हो चुका है, फुल हो चुका है, लेकिन फिर भी याद है ना, लेकिन आएगा नॉन मैं रख मेरे पास मेरा बच्चा रहे। आमिर जी, नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। आनंद जी, तब तक मैं आपसे सवाल लेती हूँ। यही सवाल मेरा आपसे भी है, आखिर कितना ज्यादा आपको भावनात्मक तौर पर परेशानी होती हुई नजर आएगी अगर पता चलता है कि हाँ बच्चा सच में अगर बदला है तो? परेशानी तो होगी। अभी हॉस्पिटल के गलती की वजह से दोनों पक्षों को परेशानी हो रही है और काफी होगी। बच्चा ऐसा नहीं उधर भी है, घुल मिल गया है, इधर भी घुला मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज हम ये चाहेंगे सरकारी हॉस्पिटल में अब तो वहाँ उसका डीएनए नहीं करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे। सरकारी में मेरे को पूर्णतः 1% भी भरोसा नहीं है, क्योंकि घर वहाँ पे लेडीज जाती है, उसके साथ एक लेडीज होकर अभद्र व्यवहार करती है, जो कि बहुत मतलब शर्मनाक बात है। बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल कई आरोपों के आप जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी जैसा कि आपने कहा कि लेडीज होकर अभद्र व्यवहार कर रही है, आखिर क्या क्या ये आरोप में समझना चाहूंगी, क्या परेशानी हुई आपको? मैडम देखो, एक लेडीज को, एक महिला को ला के अकेले कमरे में चमकाओ, आप उसको डांटो, उसको बच्चा दे दो, है ना, दोनों सेटलमेंट कर लो। ये मत बोलना बाहर की डॉक्टर लोग की गलती की वजह से हुआ है। जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए कि आपसे गलती हुआ तो आप मीडिया के सामने बोलो ना, हाँ गलती हुआ है। आप एक जगह बोल रहे गलती हुआ है, एक जगह बोल रहे नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो दो अलग अलग बातें आप कर रहे हो। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीएनए कराने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ, सरकारी में तो कराना नहीं, क्योंकि सरकारी से भरोसा पूरा टूट चुका है। बिल्कुल, तो क्या पूरा अस्पताल प्रशासन ही इस तरह से आप लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं मैडम, कोई सहयोग नहीं, कोई ना डॉक्टर का फोन आया, ना नर्स का फोन आया, मतलब कोई तो फोन करता 11 दिन के अंतराल में कि बच्चा मिस हुआ करके। कोई जा रहा है वहाँ, है ना, वहाँ चेकअप अपना टाका कटाने जा रहा है, उसको बुला के आप अभद्र व्यवहार करो। वही चीज आप बैठ के शांतिपूर्वक से बात कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि अभी उससे पहले ये सामने आया था कि जब ये बातें रखी गई कि बच्चा अदला बदला यहाँ पर हुई है, तो उसके बाद आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से कहा गया कि हमें लगाव हो गया, हम बच्चे को नहीं दे पाएंगे। तो क्या डीएनए टेस्ट आने के बाद? ऐसा नहीं मैडम, लगाओ गया ऐसा नहीं बोला गया बच्चे को जैसे डॉक्टर द्वारा हमारे सुपुर्द किया गया है, तो डॉक्टर जो मतलब महिला जन्म दी है उसी के हाथ में बच्चा देगा ना। बाई मिस्टेक अगर डॉक्टर लोग की है, मैं उसमें बोला था अगर डॉक्टर लोग से मतलब गलती हुई है या जिससे भी गलती हुई, लिखित रूप से डीएनए टेस्ट करवाए, इसका बच्चा उसी के हाथ में रहना जरूरी है, क्योंकि एक माँ जो है जिसको जन्म दी है उसी को पालन पोषण कर सकती है, चाहे वो मतलब कोई भी महिला हो। बिल्कुल, यानी कि डीएनए के बाद आप लोग बच्चा अदला बदली कर लेंगे अगर सच में ऐसा होता है तो? हाँ, सच में होता है तो जो सच है वो तो करना पड़ेगा। सच तो करना पड़ेगा, उसको थोड़ी बदल सकता। जो ऊपर वाला जिसके तन से पैदा किया है, जिसका ब्लड ग्रुप मिला हुआ रहेगा, सेम वही तो निकलेगा, ना कि उधर वाले उसको रखना चाहेंगे हमारे बच्चे को, ना हम उसके बच्चे को। लेकिन हाँ, एक मानवता है, आदमी जब तक नहीं मालूम हो पालेगा। ये चीज अगर मान लो होती तो आगे चल के पता चलती, ये तो कम से कम क्लियर हो जाएगा। आमिर जी, हाँ बिल्कुल, आमिर जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि काफी परेशानियों का जिक्र करते हुए आनंद जी भी नजर आए। जाहिर तौर पर आपको भी ऐसी परेशानी हुई होगी। आगे आने वाले समय में जब पूरा खुलासा हो जाएगा, आखिर कुछ कार्रवाई चाहेंगे आप? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? होती है, ठीक है ना, कार्रवाई आगे हॉस्पिटल प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, आगे ये गलती इस चीज को ध्यान दिए तो जानबूझ के तो वैसे गलती कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल, राकेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी आनंद जी बताते हुए नजर आए कि एक महिला होने के नाते उन्होंने महिला को धमकाया और ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की है, ऐसे में क्या उन डॉक्टर को कहीं ना कहीं यहाँ पर दंडित नहीं करना चाहिए, और अगर होती भी है तो क्या कुछ? देखिए, अस्पताल प्रशासन का ये मामला है और मुझे लगता है कि जो विभागीय कार्रवाई होगी, पूछताछ की जाएगी, गलती सामने आने पे कुछ न कुछ अस्पताल प्रशासन आगे से ऐसी गलती न हो, ये कार्रवाई जरूर करेगा। मुझे उम्मीद है कि दोबारा गलती न हो, इसलिए जिम्मेदार स्टाफ को किसी न किसी प्रकार की
विभागीय कार्रवाई का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अस्पताल की विश्वसनीयता का है। दोनों परिवार विश्वसनीय स्थान मानकर वहां इलाज कराने गए थे, तो अस्पताल की साख आइंदा खराब न हो, भविष्य में वो बनी रहे, क्योंकि दुर्ग जिला अस्पताल छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे अस्पताल जिला अस्पतालों में गिना जाता है और पिछले 25 साल में अच्छा अस्पताल प्रशासन चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल के पुरस्कार भी मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कोई मानवीय त्रुटि हुई होगी, उसकी भूल की सजा अस्पताल प्रशासन उस स्टाफ को जरूर देगा। और जहां तक दुर्व्यवहार की बात है, मुझे लगता है कि एक मानवीय भूल को ढकने का एक प्रयास है, उसको भी समय पर अस्पताल प्रशासन देखेगा ताकि अस्पताल की साख कायम रहे। मेरा विश्वास है कि दोनों परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा और जो अदला बदली का मामला है, यदि वास्तव में डीएनए टेस्ट में सामने आता है तो अस्पताल प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी सुलझा लेगा। बिल्कुल, क्योंकि विश्वसनीयता काफी ज्यादा है दुर्ग जिला अस्पताल में। क्या इससे पहले कभी भी इस तरह का मामला और सामने आया हो, अदला बदली से ही जुड़ा हुआ या फिर किसी भी तरह का मामला जो अस्पताल के कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को कम करता हो? देखिए, दुर्ग जैसा जिला अस्पताल में ऐसा नहीं आया है। मेरे को तो 25 साल में या अपने प्रोफेशनल कैरियर जो करीब 35 साल से ऊपर है, दुर्ग जिला अस्पताल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सरकारी अस्पतालों में और कभी कभी प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसा होता है, लेकिन उस मामले को सुलझा लिया जाता है। चूंकि पहचान टैग से हो जाती है, तो वो टैग यदि समय पर देख लिया जाता डिस्चार्ज से पहले तो ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अस्पताल प्रशासन ने जब बच्चा हैंड ओवर किया और जब माताएं डिस्चार्ज हुई तो इस प्रकार की गलती को तत्परता से रोका जा सकता है। बिल्कुल। आमिर जी, आपके और आना चाहूंगी, क्योंकि जब आपको पता चला तो एक ये भी जानना चाहूंगी, आखिर कितना समय हो गया है, कितने चक्कर लगा लिए आपने? मैं तो परसों रात से यही हूँ। परसों रात से ही चक्कर लगा रहे अस्पताल? मैं यही जानते भी ऐसा हो, मैं किस बात है बुला के फाइनल है, पता चल रही अपना जो भी सॉल्यूशन होना है। दोनों का बच्चा दोनों बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब एक गंभीर विषय है और अब इस पूरे मामले में आगे आखिर कितनी जल्दी क्लैरिटी मिलती है, इस पर नजर बनी रहेगी। डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद। बहरहाल आमिर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ आनंद जी बहुत शुक्रिया, राकेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।